हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आता है कि भैया पीसी नहीं है तब हम अपने फ़ोन पर रोम कैसे फ्लैश करें। तो आज की इस वीडियो में मैं सब कवर करने वाला हूँ। ये है पोको X6 Pro, इसमें मैं एक कस्टम रोम फ्लैश करने वाला हूँ, ठीक है। एंड ये मेरा एक अनदर डिवाइस है, इस डिवाइस से इस पर हम रोम फ्लैश करने वाले हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप बताने वाला हूँ एंड दीज आर द इक्विपमेंट दैट आई एम गोइंग टू यूज। OTG केबल एंड डेटा केबल, ये आपके पास होना चाहिए टू डू दिस। सो लेट्स रन द इंट्रो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको अपने सेकेंडरी डिवाइस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है बग जैगर APK, BUGJEAGER। ये है एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल करके हम एक कस्टम रोम इस डिवाइस पे फ्लैश करेंगे, ठीक है। और टू फ्लैश दिस ये रोम फ्लैश करने के लिए आपको जिन फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है वो फाइल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको मिल जाए। ये है एक इवोल्यूशन वोल्टेज 5.2, ये डू चैम्प के लिए, इस डिवाइस के लिए कस्टम रोम है। ये वनीला रोम है, इसलिए हमें GApps की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने माइंड GApps भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एम्प्टी मैनेजर, इस वोल्टेज OS के अंदर से वेंडर बूट निकालने के लिए, ठीक है। ये भी सीख लो, बहुत काम आएगा। आपको एम्प्टी मैनेजर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वेंडर बूट का भी, ताकि किसी को परेशानी ना हो। बाय द वे, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, अगर आपके फ़ोन में नहीं होता है, इंस्टॉल नहीं होता, दिखाता है कि नॉट इंस्टॉल्ड, तब आपको क्या करना है, सिंपली जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। यहाँ टैप करना है और प्ले प्रोटेक्ट पे जाना है, और इसको ना 2 मिनट के लिए पॉज कर देना है। इसको पॉज कर दोगे ना, पॉज, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। कई डिवाइसेस में आता है वो एरर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके टैप करना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, इसको सारी परमिशन देनी है ताकि ना एरर्स ना आए। जैसे इसकी ऑलवेज अलाउ कर दो, मैसेज ऑलवेज अलाउ, जैसे ही काम हो जाए डिलीट कर देना एप्लीकेशन, ठीक है। ये परमिशन दे देंगे तो हमें कोई एरर्स नहीं मिलेगा बीच में, ठीक है। और अपने फ़ोन का ना बैक कवर हटा देना, क्योंकि जब चार्जिंग पे हम OTG लगाते हैं, बैक कवर की वजह से हिल ना जाए, ठीक है। ये सारी परमिशंस दे दीजिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करते हैं वेंडर बूट और इनिट बूट, ठीक है, रूट कर, ठीक है। ये एम्प्टी फाइल मैनेजर को ओपन किया आपने, इसको ओपन कर लिया, ओके कर दिया, इसको फाइल की परमिशंस दे दी ताकि इट कैन एक्सेस फाइल। तो हम जिस फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसको यहाँ सेट करना है। जैसे मैं इस न्यू फोल्डर 1 के अंदर डालना चाहता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। एक ही देखो ट्रैश दिखा रहा है, इनको डिलीट मारो, डिलीट डिलीट, ठीक है। अब ये वोल्टेज OS है, अब यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ यही वोल्टेज OS, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से ये जाऊँगा पेलोड बिन के अंदर। अब यहाँ पे ना वेंडर बूट है, ये रहा वेंडर बूट, इसको लॉन्ग प्रेस करके एक्सट्रैक्ट दबा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये वेंडर बूट एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड थिंग है, ये मैं इनिट बूट कर लेता हूँ इन केस आई हैव टू रूट माई डिवाइस। इसको भी पैच करके आप आराम से रूट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट, ओके दबाया, ठीक है। ये इनिट बूट भी एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। दोनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। मैं दूसरी फाइल मैंने से दिखा देता हूँ, व्हाट आर द फाइल्स दैट यू गोना नीड। पहला है रोम फाइल, वेंडर बूट फाइल, और ये माइंड GApps और इनिट बूट, अगर इन केस आपको रूट करना है। मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को रूट कैसे कर सकते हैं बिना PC के, ठीक है। ठीक है, हमने सारी परमिशंस दे दी, फाइल्स हमारे पास है। अब हमें इस डिवाइस को फास्ट बूट मोड पर डालना है, ठीक है। ये देखो, इसकी डिवाइस की स्क्रीन वाइट हो गई है, क्यों? क्योंकि मैंने एक X रियलिटी इंजन टेस्ट कर रहा था। आप अगर चैनल पे जाएं तो आपको लास्ट वीडियो दिख जाएगा। अब क्या करना है, मेरे को पावर बटन लॉन्ग प्रेस करूंगा 10 सेकंड के लिए, तो है ना ये रिबूट में चला जाएगा, इट विल गो इन अ रिबूट। तब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन सेम टाइम पे दबाऊंगा। जैसे ही लोगो दिखेगा, देखिए जैसे ही लोगो दिखेगा दोनों बटन दबा दो एंड देन इट इज ऑन अ फास्ट बूट मोड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, कनेक्ट दीज थिंग्स। जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल केयरफुली ध्यान से करना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक ऑन नहीं किया है तो एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ जाना है, OTG में जाना है और ये OTG चालू कर देना है, ठीक है। अब आते हैं बग जैगर के अंदर। मैं इसमें एक बार वाईफाई बंद कर दूंगा ना, ये एड्स बहुत दिखाता है। ये बग जैगर APK, देखिए यहाँ पे अभी नो डिवाइस दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूंगा ऐसा कुछ पॉपअप होगा, इसको ऑलवेज अलाउ करके ओके कर दो, एक बार और ओके कर दो, ठीक है।
अब ये बार बार नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये फ्लैश सेक्शन में जाना है, अब यहाँ टैप करना है, आई अंडरस्टैंड करके हटा देना है। ठीक है, एक और स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फाइल की परमिशन देनी है। जैसे यहाँ टैप करोगे और ये दबाओगे तो इसको फाइल्स की परमिशंस मिल जाएगी। ठीक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए डिवाइस कनेक्ट हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है डिवाइस इज कनेक्टेड। ठीक है, अब हमें यहाँ जाना है और यहाँ टाइप करना है फास्ट बूट फ्लैश वेंडर बूट, फास्ट बूट फ्लैश VENDOR वेंडर। अब एक ये लगाना है आपको। ठीक है, उसके बाद बूट, देखिए जैसे भी कर रहा हूँ ना मैं, बूट फिर दोबारा से ये और फिर AB। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ ये कमांड, ताकि आप सबको अच्छे से दिख जाए। फास्ट बूट फ्लैश वेंडर बूट AB। ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू, अब यहाँ पे हमें अटैच करनी फाइल वेंडर बूट फाइल जो कि हमने वहाँ एक्सट्रैक्ट करी थी। ठीक है, हम जाएंगे इसमें एंड यहाँ पे हमने प्लेस कर रखी फाइल, ये है वेंडर बूट फाइल जो कि हमें फ्लैश करना है। इस पे टैप किया हमने एंड ये प्ले दबाना है। देखिए अगर इस तरह का एरर आता है आपके, इस पर क्या लिखा है, स्टोरेज एमुलेटेड न्यू फोल्डर वेंडर बूट IMG कैन नॉट लोड नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये वेंडर बूट फाइल है ना, यहाँ पे चलते हैं, ये है डाउनलोड। अगर ऐसा एरर आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखा है ये वेंडर बूट, इसको यहाँ से निकाल के, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और मैं इसको ना डाउनलोड के अंदर कर लेता हूँ कहीं। ठीक है, यहाँ डाउनलोड में एंड ये न्यू फोल्डर है ना, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर दिया। अब सेम स्टेप्स करने वाले हम दोबारा से, देखिए अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फास्ट बूट फ्लैश वेंडर बूट AB। ठीक है, अब मैं फाइल अटैच करूँगा वो डाउनलोड फोल्डर में जो है। ठीक है, कई बार ये एरर्स आते हैं तो ये ध्यान देना, मैं आई एम कवरिंग अप एवरीथिंग ताकि किसी को एरर ना आए। न्यू फोल्डर में गया, ये है वेंडर बूट फाइल, इस पर मैंने टैप किया। अभी मैंने जैसे ही प्ले दबाऊंगा, अरे ये क्यों आ रहा है यार, व्हाट द फक, अरे रुक जा। ठीक है, एक बार मैं इस डिवाइस को रिबूट कर लेता हूँ, इसको रिबूट कर लेता हूँ ताकि अगर कुछ एरर्स जो आ रहे हैं फिक्स हो जाए। देख लो भाई, मैं आई एम गोना शो यू एवरीथिंग, क्योंकि वी डू फेस दिस काइंड ऑफ एरर्स। ये शायद मेरे को आ रहा है, ये एम्प्टी मैनेजर की वजह से आ रहा है आई गेस। मैं वैसे ही इन फाइल्स का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही काम कर सकते हैं, एम्प्टी मैनेजर से ना किसी दूसरे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल को। हाँ मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि सारे डाउट सॉल्व हो जाए। और ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। सेम बग जाएगर को ओपन किया मैंने, यहाँ पर डिवाइस को कनेक्ट किया। ठीक है, अगर ऐसा एरर, देखिए यहाँ पे डिवाइस दिखाया नहीं दिखाया, क्यों, OTG ऑन नहीं है। तो पहले मैं OTG ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाके OTG पे सर्च करता हूँ, OTG सर्च, ये OTG चालू कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ बग जागर के अंदर एंड मैंने ये डिवाइस कनेक्ट किया एंड ये दिखा रहा है डिवाइस कनेक्टेड। अब मैं फ्लैश में चलता हूँ, सेम कमांड एक बार डाल के देखता हूँ। ठीक है, एक बार इसको प्ले दबाता हूँ। ठीक है, प्ले दबाया, ये दिखा रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम्प्टी मैनेजर में जाके दूसरे किसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक में, ये म्यूजिक का फोल्डर है, इसमें एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, क्या एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, यही वोल्टेज है इसके अंदर से वेंडर बूट, पेलोड बिन में गया, ये रहा वेंडर बूट, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आगे वेंडर बूट। अब मैं इनिट बूट को भी यहीं कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है,
अब हम वही सेम स्टेप करने वाले हैं। कई कई बार ये एरर्स आते हैं तो ध्यान रखना, किसी दूसरे फोल्डर में कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम कमांड टाइप करता हूँ, फास्ट बूट फ्लैश VENDOR वेंडोर बूट AB, ठीक है। फास्ट बूट फ्लैश वेंडर बूट AB स्पेस। अब मैं फाइल अटैच करूंगा, पर इस टाइम हम ना म्यूजिक फोल्डर में जो हम नेक्स्ट सेट करा है वो फाइल अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं वेंडर बूट, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करने वाला हूँ। देखिए सेंडिंग हो गया। वो पता है फाइल का एरर था, क्योंकि ना उस फोल्डर में मैंने वेंडर बूट कई बार रखा था और मैं डिलीट कर दिया था वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि एक्सप्लेन करवाऊँ। तो वो उसकी वजह से कुछ कैच मेमोरी होगी जिस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। ये ऊपर एरर्स आ रहे थे, ठीक है। आई होप ये एरर आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, ठीक है। एंड ये प्ले दबाएंगे। अब ये डिवाइस ना रिकवरी में रिबूट हो जाएगा। अब आपको वेट करना है। अगर ऐसा कोई एरर आता है ना तो आप ना किसी दूसरे फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लो वेंडर बूट फाइल, ठीक है। अब देखिए ये रिकवरी आ गई, ये वोल्टेज ओएस की रिकवरी है। अब हमें क्या करना है, पहले ना मैं फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ क्लीन फ्लैश करो, फॉर्मेट डेटा। देखिए अब ये फॉर्मेट कर रहा है, डेटा हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब बैक करता हूँ, ये दोबारा दिखा रहा है, इसको करके ओके का दबा दो, ठीक है। दोबारा से करके ओके दबा दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अप्लाई अपडेट पे क्लिक करना है, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB पे टैप करना है, ठीक है। ADB साइड लोड ऑन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाएगा डिवाइस नो सीरियल नंबर, पर यहाँ डू चैम्प दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी एरर आता है कमेंट कर देना वीडियो पे, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं टू गेट द सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाना है इस वाले ऑप्शन पे, एंड देन यहाँ पे आपको देखेगा ADB साइड लोडिंग। यहाँ पे पिक फाइल पे टैप करना है, आई अंडरस्टैंड कर देना है, प्रोसीड करना है। अब हमें ना वही रोम फाइल जो कि है यहाँ पर न्यू फोल्डर 1 में रखी है मैंने, ये वोल्टेज ओएस की रोम फाइल, ये वनीला रोम है, इस पे टैप करना है। सी साइड लोड फेल्ड क्लोज्ड, ये क्यों आ रहा है, प्रोसीड वोल्टेज ओएस, ये फेल्ड हो जाए। अच्छा यहाँ पे ये हट गया है ना यहाँ पे, इसलिए आपको एक बार दोबारा से कर देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट डेटा, वो ना बैक हो गया था जब मैंने ओके ओके दबाया ना अपने डिवाइस पर, उस वजह से। अब हमें क्या करना है, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB। अब ये साइड लोड ऑन होना चाहिए जब भी आप ये करेंगे साइड लोडिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैप करूंगा, मैं ये जो वेंडर वोल्टेज ओएस 5.2 है, इसको फाइल को टैप करूंगा। अब देखिए साइड लोडिंग स्टार्टेड, अब ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। जूम कर देता हूं मैं ताकि आप सबको दिखे। देखिए अब साइड लोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0% नाउ। यहाँ पे अभी 1 होगा, 2 होगा, और ये धीरे धीरे भरता जाएगा। देखिए 1% हो गया यहाँ पर। अब आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है। आप वेट करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5-10 मिनट वेट करें ताकि ये हो जाए। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं इसमें फ्यू मोर थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। ये ना अभी देखिए 3% दिखा रहा है यहाँ पे, ये 47 तक जाएगा। 47% के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आपको एडिशनल पैकेज फ्लैश करना है। तो ये वनीला रोम है, तो हम इसमें एक एडिशनल पैकेज भी फ्लैश करेंगे जो कि है माइंड जी एप्स। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। सेवन % हो गया, इट विल गो टू 47%। Now let's talk. To do this, your phone's bootloader must be unlocked. अगर अनलॉक नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब ये फ्लैश हो रहा हो, ये वायर नहीं छेड़नी है। अगर थोड़ा सा भी हिला, मैं अगर हल्का सा भी हिला ये वायर और रोटेजी, तो ये आपको शुरू से करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ना एरर दे देगा। अभी देखिए दिखा रहा है 14% हो गया है, ठीक है। अब लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। लाइक अगर आपको अपने पोको X6 Pro पे ऐसे कस्टम रोम्स फ्लैश करनी है
तो आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। और जो भी एरर्स आए मैंने इसमें वीडियो में सब कवर कर दिए। अगर ये बीच में यहाँ पे फेल्ड आ जाता है तो वो पता है क्यों आया, क्योंकि वायर हिल गई है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, वायर मत छेड़ना, और बैक कवर हटा दोगे तो वो इशू नहीं आएगा। और आई डू मेक वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको ये हेल्पफुल हुई आपके लिए वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी और भी सारी वीडियोस के लिए आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 18% हो गया है, ठीक है। थर्टी % हो गया है। लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स, लाइक अगर यू आर फेसिंग इशू, परमिशंस नहीं मिल रही है आपको अपने अकाउंट पर, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको परमिशन दिलवा दूंगा। और मैं आपको परमिशन वाला अकाउंट भी दे सकता हूँ, सो दैट यू कैन अनलॉक द बूट लोडर एज क्विक एज पॉसिबल। मैंने इस वीडियो में सारे एरर्स कवर कर दिए कि किस किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। By the way, you can use the same method on your end device if you have the recovery of the file and all these things, तब आप ये सारे प्रोसेस सेम कर सकते हो। इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट कि मैं अपने पोको X6 Pro को गोड मोड में कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, लाइक गेम्स में हायर FPS ऑन, और वीडियोस रिकॉर्डिंग में 4K 60 FPS, और लाइका कैमरा फीचर्स, और बेटर बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस बूस्ट, सभी गेम्स के अंदर FPS अनलॉक कैसे करना है, रूट कैसे करना है, इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको वो सब वीडियोस मिल जाए जल्दी से जल्दी। और यार वीडियो को लाइक कर देना अगर इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल। ये 44% हो गया है। देखना, जैसे ही यहाँ पे ये 47% होगा ना, यहाँ पे डिवाइस पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, ठीक है, रिबूट का। तो रिबूट करना है। अगर आपको अगर आपको एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे कि जी एप्स, माइंड जी ऐप, या फिर बहुत सारे जी ऐप्स आ गए हैं, तो एनी ऑफ दीज इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल, तो आपको ये रिबूट करके दोबारा से सेम ही प्रोसेस एडीबी साइड लोड करके फ्लैश करना है, ठीक है। अभी हो गया 46%। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। 47 फाइनली ये शोज 47। अब ऐसे आएगा, ठीक है। टू इंस्टॉल एडिशनल पैकेज यू नीड टू रिबूट रिकवरी फर्स्ट। डू यू वांट टू रिबूट रिकवरी नाउ? जस्ट टैप यस। क्यों? क्योंकि हमें एक एडिशनल पैकेज फ्लैश करना है। ये यहाँ पे देखो दिखा रहा है एडीबी फेल्ड टू रीड सक्सेस, है ना, फेल्ड 1, इसको इग्नोर करो, बट ये रोम फ्लैश हो चुकी है। दोबारा से हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई अपडेट फ्रॉम एडीबी, ठीक है, एडीबी साइड लोड। अब आपको सेम परफॉर्म एक बार और करना है, पर यहाँ पे जी एप्स सेलेक्ट करें। देखिए माइंड जी एप्स मैंने सिलेक्ट करे एंड सी फ्लैशिंग स्टार्टेड। अब यहाँ पे दिखा रहा है 1%, 2%, 3%। अब ये सेम ऐसे होगा, इसको होने देना। और जो पीछे जो एरर दिखा रहा था ना, दैट वाज बिकॉज हमने रिबूट कर दिया डिवाइस, ठीक है। तो वो फ्लैश हो गया एरोम, कोई इशू नहीं है। अब ये जी एप्स इंस्टॉल हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत क्विक हो जाते हैं जी एप्स।
अराउंड 4 to 500 MB की फाइल है। इस जी एप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी आपको सूटेबल लगे, माइंड जी एप्स, निक जी एप्स और एनी ऑफ जी एप्स यू लाइक, सबको जाके आप any of these select anyone and then flash it. I like core G apps, but this ROM is vanilla ROM, so you have to flash G apps. See यहाँ पे दिखा रहा है error category recovery open failed metadata no such file or directory and then it got rebooted. यहाँ पे दिखा रहा है mind G apps installer extracting files. ये 44% हो गया, ये पूरा 100% तक होगा। अभी 47 हो गया, अब देखिए हो गया सक्सेस डन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बस रिबूट सिस्टम नाउ पे टैप करना है। सो फाइनली यू हैव फ्लैश्ड अ कस्टम रोम यूजिंग अ डिफरेंट डिवाइस विदाउट पीसी। अब आपको ये अनप्लग कर देना है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फ्लैश अ कस्टम रोम इन योर पोको एक्स प्रो एनी अदर डिवाइस विच इज AOSP बेस्ड। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ यू कैन फ्लैश स्टॉक फार्मवेयर, क्योंकि कई लोगों के पास पीसी नहीं होता है, तो ये इशू सबके पास आता है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए ये ऐसा कोई यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इट्स शोज सक्सेस। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, अगर जस्ट इन केस आपके पास ऐसा कुछ एरर आता है, किसी ने भेजा था मेरे को, मैं दिखाता हूँ, इस टाइप का कोई एरर आता है, फेल्ड 43 और 47 से पहले ही फेल्ड हो जाए, इसका मतलब वो डेटा केबल हिल गया है, आपको दोबारा से सेम स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस फ़ोन को बस मैं सेटअप कर देता हूँ। लेट मी चूज इंग्लिश इंडिया, नेक्स्ट। अब इसमें सिम कार्ड लगाना है, फिर वाईफाई, डू एवरीथिंग एंड देन सेटअप। इस रोम का रिव्यू आने वाला है चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता चल जाए हाउ दिस ROM परफॉर्म्स ऑन योर पोको X6 Pro। Thank you so much for watching this video. Like this video, share, do subscribe.